खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। और अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं द राजसत्ता। कहते हैं कि सियासत में जो वादे किए जाते हैं वादे पूरे नहीं होते। सियासत में अक्सर सपने दिखाए जाते हैं, सियासत में वो बातें की जाती हैं जो बातें वास्तविकता से कोसों दूर होती हैं। और कई बार वही बातें सत्ता के और कुर्सी जाने की वजह भी बन जाती हैं। और एक बार फिर से अगर देखा जाए तो भारत की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, 2027 में चुनाव होना है और 2027 से पहले विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ सा नजर आ रहा है। चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं अलग अलग मुद्दों की, चाहे हम बात करें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की या बात करें विकास कार्यों के पोल की। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया। साथ ही साथ आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी डींगे हांकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बहुत ही साफ सुथरी छवि वाला बताने की कोशिश किया था, लेकिन ढोल के अंदर पोल है। दरअसल पिछले कुछ समय से एक्सप्रेसवे के धंसने की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उन घटनाओं को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। अभी हाल ही में एक बार फिर से गंगा एक्सप्रेसवे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बार फिर से एक्सप्रेसवे धंस गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। हालांकि वहां पर एक बार फिर से रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, मरम्मत कार्य चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, इसलिए कि आखिर हजारों करोड़ रुपए से बनने वाली ये सड़कें, बनने वाले एक्सप्रेसवे एक भी बरसात क्यों नहीं झेल पाए। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, कौन दोषी है, और जो दोषी हैं दोषियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। आखिर इतने करोड़ रुपए, इतने हजार करोड़ रुपए वो किसके पैसे थे और उसके प्रति जवाबदेही किसकी थी, किसको लेनी चाहिए। और इस एक्सप्रेसवे के धंसने के बाद आखिर सरकार क्या कदम उठाने जा रही, क्या करने जा रही है, ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं राजनेता उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है। लेकिन समस्या इस बात की, ये वो सवाल हैं जो इस समय विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2047 की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2047 में हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोग सड़कों पर हैं। जैन अल्फा की बात कर रहे हैं, जैन अल्फा सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का बाबागंज जो इलाका है, बाबागंज चौराहा या बालागंज चौराहा, वहां पर बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अगर बात करें अन्य मुद्दों की तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस समय सरकार को घेरते हुए से नजर आ रहे हैं, और उनमें एक मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जर्जर भवनों का है, जर्जर स्कूलों का है, स्कूल में शिक्षा व्यवस्थाओं का है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए से दिखाई दे रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा एक सरकारी भवन की छत गिरती है, छज्जा गिरता है और उस छज्जे में दबकर बच्चे की मौत हो जाती है।
अगर वो छज्जा कमजोर था तो वो किसकी जिम्मेदारी थी कि उसको बनवाया जाना चाहिए था। अगर वो छज्जा कमजोर था तो पहली चीज ये कि आखिर भवन ऐसे बनाए क्यों जाते हैं या कौन बनाता है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन होता है कि भवन इस तरह इस तरह से गिरते हैं, बच्चे चोटिल होते हैं, बच्चों की मौतें होती हैं, घरों के चिराग बुझ जाते हैं। हम वर्तमान की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम बात 2047 कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नहीं दिखाता है कि हम 2047 तक राज करना चाहते हैं? अगर हम 2047 की बात करें, वर्तमान समस्याओं पर हमारा ध्यान नहीं है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग सड़कों से निकल नहीं पा रहे हैं, लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अभी कल हमने आपको दिखाया रायबरेली का एक अस्पताल, रायबरेली का बछरावा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और वहां पर जच्चा बच्चा केंद्र जो है, जच्चा बच्चा विभाग जो है, वहां अस्पताल के अंदर पानी भर गया। विकास की यह तस्वीर है कि कहीं भी आप देखिए, जिधर भी देखिए, जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की गई थी, गड्ढा मुक्त सड़कें आज तक नहीं हो पाई हैं। विकास की बातें तो खूब की गई, विकास की बातें खूब, विकास के दावे भी खूब किए गए, लेकिन अभी तक वो चीजें कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए यही वो मुद्दे हैं जिनको लेकर जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ किसी एक जगह की नहीं है, कमोबेश यह स्थिति पूरे देश में है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का जो खुद का विधानसभा क्षेत्र है, अगर वहां की बात करें, चंपावत की बात करें, चंपावत में भी स्थिति ऐसी है कि बच्चे बहते हुए पानी के बीच से होकर स्कूल जाते हैं। उनकी भी जान कभी भी खतरे में आ सकती है। लेकिन समस्या यह है, अफसोस इस बात का है कि सुनने वाला कौन है? शायद कोई नहीं। बस बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाएंगे बहुत बड़े बड़े, लेकिन ग्राउंड पर चीजें कितना पूरी हो रही हैं, ये एक बड़ी बात है। सरकारी स्कूलों, गिरती इमारतें, शिक्षा क्वालिटी, पार्टियों के 5 स्टार ऑफिस, इस समय इसकी बात हो रही है कि एक तरफ जो स्कूल की बिल्डिंगें हैं, स्कूल के छज्जे हैं, वो गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। वहीं पर अगर ऑफिसों की बात की जाए, पार्टियों के ऑफिस 5 स्टार होटल की तरह बने हुए हैं। आखिर वो क्यों नहीं गिर रहे? उनमें कोई कमी क्यों नहीं है? सारी कमियां सरकारी विभाग के कंस्ट्रक्शन में ही क्यों हैं? अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पुल गिर जा रहे हैं, बनते हुए पुल गिर जा रहे हैं, बनती हुई पानी की टंकियां गिर जा रही हैं, पानी की टंकियां हवा में उड़ जा रही हैं, करोड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोषियों के पीछे कार्रवाई क्या हो रही है, शायद किसी को नहीं पता। हो सकता है कि वो सारी चीजें जो भी हो रही हैं, उसको कोई फॉल्ट दिखा के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता हो, जबकि इसके लिए कड़े कानून होने चाहिए। इसके लिए ऐसे कानून होने चाहिए कि जो भी दोषी व्यक्ति है वो छूटने ना पाए। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के धुर समर्थक माने जाने वाले अयोध्या की तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंस दास ने इस बात को लेकर भी जंग छेड़ दी है। भाजपा के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और वो कहते हैं कि जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर का 50 रुपए चढ़ावा का है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी
हर तरफ से घिरती हुई सी नजर आ रही है। देखना यह है क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभालेगी या 2047 तक भारत को विकसित बना के ही मानेगी। क्या भारत की जनता 2047 तक का इंतजार करेगी? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभालेगी या 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। और उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2047 तक चुनती रहेगी या उसका इंतजार करेगी? इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।